एक चंपाकली है जो कि एक वेश्या है, वो डांस कर रही है। तो आज के व्यक्ति की मेंटल स्थिति ऐसी है और काल ने वो बना रखी है हम लोगों की कि इस तरफ व्यक्ति का जो है अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पर जो मनी राम जी कथा कर रहे हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि ओनली 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। तो ज्ञान सुनने के लिए, यानी कि कथा जो बता रहे हैं वो ज्ञान सुनने के लिए वहां व्यक्ति 4 ही बैठे हुए। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारी मेंटल स्थिति कितनी बेकार हो चुकी है ना। यदि आप यहाँ पर तो रात निकाल देंगे, ज्ञान चर्चा में 1 घंटे ना बैठ पाएंगे, है ना। तो आज की जो मेंटल स्थिति बन चुकी है और हमें इसी को दूर करना है। काल हमें भक्ति से दूर कर रहा है हमें, और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से पार नहीं हो पाएंगे। कहा है ना कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जब तरवार से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। मनुष्य जन्म एक बार मिलता है 84 लाख भोगने के बाद, और इसको हमने गवा दिया तो ये हमारी मूर्खता होगी। और कहा भी है कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मनुष्य जन्म पाकर यदि भक्ति नहीं की तो ये भी हमारी मूर्खता ही है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भक्ति करें और जो है नाम दीक्षा लें परमात्मा से, और सच्ची भक्ति करें जो सच्ची भक्ति है। आइए सर, आपको और मार देते हैं आगे चल करके। तो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कबीर साहब जी यानी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपनी पूर्ण आत्माओं को आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्मदास जी को भी मिले हुए थे और उन्होंने वाणी में भी जो है जिक्र किया था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। यानी वो सतलोक से चल के आता है क्योंकि वो परमपिता है। उन्हें सारे बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, वो हमारे लिए रोते हैं कि मेरे बच्चे सारे काल के लोग में फंस चुके हैं। और ये किसकी गलती थी? हमारी, जो हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जी सर, तो हमें इसको सोचना है, समझना है और इस भक्ति को हमें अच्छे से देखना है। आज के समय परमात्मा ने ऐसे ही हमें एजुकेटेड नहीं कर दिया है। पहले तो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। अब एजुकेटेड कर दिया है तो वो परंपराएं को जाने लगे कि हमारी परंपरा ऐसी थी तभी हम ऐसा कर रहे हैं। भाई, जब तुम एजुकेटेड हो, ग्रंथ पढ़ सकते हो, जानो अपने ज्ञान को कि ज्ञान में हमारे क्या लिखा हुआ है, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जी सर, तो इस प्रकार से भक्ति ढूंढनी है। आइए, और भी कई सारे प्रमाण है कि और जो है परमात्मा आकर के अपनी पूर्ण आत्माओं को मिलते हैं। जैसे दादू साहब जी को मिले हुए थे 7 वर्ष की आयु में। और आप यहाँ देखेंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव जी थे, उनको भी मिले हुए थे। और सर गरीबदास, जैसे कि मैंने आपको बताया, गरीबदास जी महाराज जी को भी मिले हुए थे। जी सर, और यहाँ पर जो मीराबाई थी, मीराबाई जी को भी मिली हुई थी सर। जी भगत जी, उनको ज्ञान समझाया था। और यदि मान लीजिए मीराबाई जी जो है निंदा से डर जाती, क्योंकि उनके पूरा परिवार, पूरा गांव निंदा किया करता था सत्संग में जाने के लिए, तब उन्होंने ये वाणी की थी, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए हमारे लोग करे तकरार। तो यदि सत्संग में जाना छोड़ देती मीरा तो पार ना हो पाती, यदि लोग लाज के कारण। यदि हम भी यही समझे कि लोग लाज, मतलब यहाँ के आसपास के समाज क्या कहेंगे कि बताइए तुमने श्राद्ध निकालना छोड़ दिया है, आप लोग शादी ऐसे नहीं करते, तो हमें लोग लाज देखना है। हमें कोई हमारी किसी भी निंदा, बिल्कुल, यदि हमने लोक लाज देखी तो हम पार ना हो पाएंगे। बिल्कुल सर, आइए और भी आपको प्रमाण देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मलुकदास जी को भी मिले हुए थे परमात्मा, और खुद मोहम्मद जी को भी आकर के उन्होंने ज्ञान दिया हुआ था। और आप देखते हैं कि परमात्मा जो कहते हैं कि मोहम्मद जी ने भी मांस कभी नहीं खाया, ना उनके शिष्यों ने खाया है। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मीट मांस खाते हैं। तो कहीं हमें प्रमाण दे कि मोहम्मद जी ने कहा है कि मांस खाने के लिए। पूरी कुरान शरीफ में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि मोहम्मद जी ने कहा कि मांस खा लीजिए। तो मन आचरण नहीं तो हुआ, तो इससे मोक्ष तो होना नहीं है सर। जी सर, आइए दिखा। रूमी जी को भी मिले हुए थे, जो सूफी कवि, सूफी संत थे, उनको भी मिले हुए थे रूमी जी को। और भी आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर सर पूरी एक गुरु प्रणाली है। यानी कि 600 वर्ष पहले कभी परमात्मा काशी में आए हुए थे। फिर उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज जी को नाम दिया, उन्हें दर्शन दिए। ऐसे ही चलते आया स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को। हमारे 11वें नंबर पर जो आज प्रेजेंट में है संत रामपाल जी महाराज जी, जो आज पूरे जगत, पूरे समाज का जो है निर्मल समाज बनाने जा रहे हैं। यानी कि कलयुग में सतयुग का आगाज करने जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं सर। आइए और भी दिखाते हैं आपको। सर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, सबसे पहले परमात्मा उनका रोग ठीक करते हैं, बीमारी ठीक करते हैं, टेंशन दूर करते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास टेंशन होगी, हम रोग से ग्रस्त होंगे, तो हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। तो परमात्मा पहले इसी को ठीक कर सकते हैं। तो परमात्मा ने ठीक किए भी हुए, काफी सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। वैसे सर इनको जो हर प्रसाद जी है, इनको मुंह में कैंसर था, आप देख सकते हैं। और
एक जी कमल सिंह जी है जिन्हें ब्लड कैंसर था 4th स्टेज पर, ये भी ठीक हुई है। जो काफी कुछ एग्जाम्पल है, लाखों लोगों करोड़ों लोगों का रोग ठीक हुआ है परमात्मा ने। हमें सच्ची भक्ति मिल जाती है तो हमारा रोग क्या हर चीज ठीक होती है, हमें लाभ ही लाभ मिलते हैं सर। बिल्कुल, आइए और भी आपको प्रमाण देते हैं। आइए इस तरफ आइए। आप यहाँ पर देखेंगे कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी है, जो कि पहले गुरु थे, तो वही नाम दीक्षा दिया करते थे। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जो है आदेश दिया था, यानी गुरु पद दे दिया था कि आज से आप ही गुरु दीक्षा देंगे। और आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक दिन अपनी अमर ग्रंथ वाणी का पाठ करने जा रहे थे, तो वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी उदास मन से लौट रहे थे, एक पुलिये में बैठ करके जो है परमात्मा को याद कर रहे थे। तब परमात्मा को याद करते करते परमात्मा खुद वहां आकर के आते हैं, जिंदा बाबा के रूप में आते हैं और उनको मिलते हैं। और शरीर संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज देते हैं। और जो आज जेल धाम में संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं, तो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। जी सर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रूप बदलते हैं। इस प्रकार से जो है कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज विराजमान है, तो सारी लीलाएं कर रहे हैं। इतने सारे आश्रम सर फ्री, हर चीज फ्री करके हमारे बच्चों को कोई दुख ना हो, इस तरीके से हर एक चीज मेडिसिन से लेकर के एजुकेशन तक हर चीज फ्री दी जाती है। सर आपने भी यहाँ आश्रम में पूरे में घूमा होगा, नेचर देखा होगा व्यक्ति का, यहाँ की व्यवस्था भी देखी होगी। आपको कोई पैसा वगैरह तो ना लगे होंगे भगत जी, वही चीज सर जी। आप कहीं भी घूम लीजिए आकर के आश्रम में, आपको 1 रुपए का नहीं लगेगा सर कुछ भी। बिल्कुल आइए। और यहाँ पर देखेंगे आपके गरीबदास जी महाराज जी ने 2 बार शरीर छोड़ा था सर, और पहली बार जो है छुड़ानी में छोड़ा था, तो वहाँ भी आज भी स्थान है सर। और दूसरी बार जो है सहारनपुर में छोड़ा था, तो वहाँ आज भी स्थान है। आप पढ़ सकते हैं, पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है जी। आइए और भी आगे आपको जो है प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पर सर जो है सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से परमात्मा आकर के सृष्टि रचना करते हैं। और कहा भी गया है कि कभी परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तक पर जाकर विराजता है। तो इस प्रकार से प्रमाण भी दिए जाते हैं, आपको प्रमाण पूरे दिखाए जाएंगे। यहाँ पर पूरे सदग्रंथ रखे हुए हैं सर। आइए आपको और भी सारे प्रमाण देते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कई सारे गुरु हैं, करोड़ों लाखों गुरु हैं। हमें उसमें से तत्वदर्शी संत यानी सच्चे संत की पहचान करनी है, तो वो हम कैसे करें सर? हमारे जो ग्रंथ बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 104 में और 16-17 में बताया गया है कि एक पीपल का उल्टा लटका वृक्ष है, जो इसको भेद करके बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं बता पाया सर। और वो इस प्रकार है जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसमें लिखा भी हुआ है कबीर अक्षर कोश एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखाएं पात रूप संसार। तो सर इसमें ये दर्शाया गया है कि हम लोग क्या ब्रह्मा विष्णु है जो कि शाखा है, इनकी पूजा करते हैं, यानी हम इसको सींचते हैं। यदि हम जो है शाखाओं को सींचे तो क्या हमारा पेड़ ग्रो करेगा? कभी नहीं करेगा। यदि हम जड़ को यानी पूर्ण परमात्मा को सींचे, उसी में खाद बीज डालें, तो वहां पेड़ भी ग्रो होगा और फल भी देगा। तो हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें फल मिलेंगे सर। इस चीज को बिहार पर देखते हुए जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको भेद करके बताया हुआ है। तभी हम प्रूवल मान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है। आइए आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताते हैं। आइए सर साहब बहन थोड़ा सा हटेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक दिन जेल धाम में बैठे हुए थे, और वहां पर 28 अप्रैल को एक खबर आती है। तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी 3 बेटियों को और खुद जहर खा लेता है और दे देता है, और उस जहर उसमें चारों जो है लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस खबर को पढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही दुखी हुए और रोए भी। उन्होंने उसी दिन आगाज कर दिया था अन्नपूर्णा मुहिम का। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके भेजी हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें पूरा जो लिखा हुआ है कि उस पीड़ा को सुनकर के उन्हें बहुत मतलब उस खबर को सुनकर के बहुत ही पीड़ा हुई थी परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को सारे बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं।
वो किसी को दुखी कैसे देख सकते हैं। तो इसके तहत उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई थी। उसका एक नारा भी था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत सर जो है हर एक गरीब को जो है अन्न दिया जाता है, हर वो छोटी से छोटी चीज दी जाती है जो एक व्यक्ति को जरूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साबुन से लेकर के चीनी से लेकर के हर वो चीज दी जाती है जो एक व्यक्ति को जरूरत होती है। आइए और भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सर कपड़े भी दिए जाते हैं, शिक्षा से लेकर के पूरी चिकित्सा से लेकर के हर चीज वो दी जाती है जिसको जरूरत है एक व्यक्ति को। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका सर एक मेन बात जो आती है कि इसका एक भी रुपए परमात्मा नहीं लेते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज इसका एक भी रुपए नहीं लेते हैं। हमारी सतलोक की टीम जाकर के उस घर को, उस परिवार को ढूंढती है जो निर्धन है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, और उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर वो चीज दी जाती है जो उसके लिए जरूरतमंद है। आइए आपको भी और भी चीज दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं, जो उसको मतलब एजुकेशन भी देते हैं। और आज एक जो है 8 एकड़ समथिंग में लाइब्रेरी बनवाने जा रहे हैं परमात्मा, बन भी रही है जो एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के लिए भी सेवा कर रहे हैं परमात्मा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जिसके पास घर नहीं है, जो जिसके लिए रहने के लिए एक झोपड़ी नहीं है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी घर भी दे रहे हैं। और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको जमीन लेकर के घर बनवा रहे हैं। और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या 10 से 15 दिन में घर बनता है या 15 से 20 दिन में घर बनता है? नहीं ना। तो 15 से 20 दिन में घर बने हैं, प्रूफल है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 10 से 15 से 20 दिन में घर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चैनल है, उसमें सारे प्रूफ डले हुए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं सर। आइए यहाँ पर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट हो कि हमें यहाँ से प्रमाण चाहिए या संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो कहीं भी गलत हो, तो आप यहाँ आकर के अपना क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।